दोस्तों अभी 8वां पे कमीशन, जी हाँ दोस्तों, अभी वक्त बहुत कम है और 8वां पे कमीशन लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। लेकिन आपको बता दें, जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो 18 महीने का वक्त उसे रिपोर्ट तैयार करने में लगेंगे। इसके अलावा सिफारिश को लागू होते होते 5 से 6 महीने और लगेंगे। सवाल खड़ा होता है कि हम लोगों का जो अलाउंस है एचआरए का क्या होगा। अगर 2 साल तक एचआरए नहीं मिलेगा तो जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको भारी नुकसान होगा। और इसके लिए बहुत कम यूनियन संगठन है जो आवाज़ उठा रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे, पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी बहुत सारे यूनियन ने आवाज़ नहीं उठाया और दबे मुंह यूपीएस को सपोर्ट कर दिया। समस्या खड़ा ये हुआ कि सरकार को भी लगा कि कर्मचारी आपस में ही बटे हुए हैं। फूट डालो शासन करे की नीति सरकार ने पहले से अपना रखी है। हमारे देश में एक यूनियन नहीं है, हजारों यूनियन है। इतने मतभेद आपस में है जिसका नतीजा है कि सरकार के ऊपर जो दबाव पड़ना चाहिए वो दबाव नहीं पड़ता है और उसका नतीजा अभी देखने को मिल रहा है। आधे यूनियन यूपीएस को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे यूनियन एनपीएस को, और ओपीएस पर बात करने को राजी नहीं है। जबकि आपको खुद पता है कि वो लोग खुद ओपीएस ले रहे हैं और जो लोग रिटायर होंगे वो लोग भी ओपीएस उनको मिलेगा। अब जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जो पहले से 2004 से पहले से नौकरी में आए हैं, उनका तो ओपीएस मिलेगा और वो लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। समस्या ये हो गया कि कर्मचारी संगठन आपस में एकता नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था कि किसी विशेष मुद्दे के लिए, खास करके पुरानी पेंशन बहाली के लिए, 8वां पे कमीशन के लिए या पेंशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उस पर सभी को एक हो जाना चाहिए था। और ये चीज़ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ संसद से सीखने की ज़रूरत है, ये चीज़ विधानसभा से सीखने की ज़रूरत है। जब उन लोगों की सैलरी बढ़ाने की बात आती है तब पक्ष और विपक्ष वहाँ पे नहीं रह जाता, सभी लोग मेज थपथपा के उस बिल को पास कर दिया करते हैं। और ये चीज़ें आज तक इन यूनियन संगठनों को समझ में नहीं आया। समझ में आता भी होगा, करना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या कारण है। क्योंकि आपको पता ही होगा, अभी उड़ीसा का एक न्यूज़ आया है संसद में, उड़ीसा का एक न्यूज़ आया है विधानसभा का। जी हाँ दोस्तों, उसका विधायकों का सैलरी 3 गुना कर दिया गया और सभी लोग पहले 1 लाख मिला करते थे, अब 3 लाख से ऊपर मिला करेंगे उनका वेतन। तो आप जोड़ लीजिए, इससे पहले उत्तर प्रदेश का भी आया था, उसमें भी मेज थपथपा के अपना वेतन लोग बढ़ा लिए थे। इसमें कौन फंस रहा है? आखिर आप खुद सोचिए, फंस कौन रहा? देश भर के तमाम कर्मचारी, केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, सभी लोग धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दा पर यूनियन को बात करना चाहिए उस पर बात नहीं होता है और सरकार जो चाहती है वो करवा लेती है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? रिटायर कर्मचारियों को शीर्ष पद मिलना भी हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। वो लोग से क्या ही उम्मीद आप कर सकते हैं कि वो आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। 24-25 लाख एनपीएस कर्मचारी इस बार एक साथ दिखे, जिसका नतीजा ये रहा कि यूपीएस मात्र 3% लोग ही चूज कर पाए। 24-25 लाख में से 1 लाख को मान लीजिए यूपीएस चूज किए हैं, तो वो नगण्य है। और एनपीएस को ऐसे ही कर्मचारी अच्छा नहीं मानते। तो अब दोस्तों, ना यूपीएस ना एनपीएस, अब बात आ जाती है ओपीएस पर। पुरानी पेंशन पर सरकार को बात करनी पड़ेगी। उसके अलावा 8वां पे कमीशन, अभी सरकार के तरफ से जवाब भी आया गया। लोगों को लग रहा था कि पेंशन पर सरकार मॉडिफिकेशन नहीं करेगी, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में जिस तरह से सरकार ने जवाब दिया, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया, उससे साफ झलक रहा है
कि वेतन आयोग आता ही है सैलरी रिवीजन के लिए, पेंशन रिवीजन के लिए, भत्ते रिवीजन के लिए और भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्सट्रैक्शन क्या होगा, माइनस क्या होगा। ऐसा हो सकता है बहुत सारा अलाउंस को कटलमेट किया जाए, ऐसा हो सकता है बहुत सारा अलाउंस का पैसा को इंक्रीज किया जाए। चिल्ड्रेन एलोकांस जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हो सकता बढ़े। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की बात होती थी, 15 साल के बाद फुल पेंशन मिलता था कर्मचारी को। आपको पता होगा जो कर्मचारी अपना पेंशन बेच लिया करते थे 15 साल के बाद ही उनका फुल पेंशन शुरू होता था। उसकी मांग चल रही है कि 12 वर्ष कर दिया जाए, हो सकता है वो 12 वर्ष हो जाए। टर्म ऑफ रेफरेंस में भी ये बातें आई हैं, पुरानी पेंशन बहाली की भी बातें आई हैं, फिटमेंट फैक्टर के भी बातें आई हैं। लेकिन अभी तो रिपोर्ट बनना शुरू हुआ 3 नवंबर 2025 से। 3 नवंबर 2025 से आप 18 महीना रिपोर्ट बनेगा। अब फिर 5 से 6 महीना सिफारिश वित्त मंत्रालय के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, भारत सरकार के पास अप्रूवल के लिए जाएगा और फाइनली 8वां वेतन आयोग लागू होगा। लेकिन समस्या है अलाउंस एचआरए का। 2 साल तक अगर 8वां पे कमीशन नहीं लगा तो उसका एचआरए कौन देगा? क्या कोई कर्मचारी संगठन इस चीज़ को आवाज़ नहीं उठा सकता कि एचआरए को भी एरियर के रूप में दिया जाए, जिस तरह से और भी अलाउंस को एरियर के रूप में दिया जाता है? ये सवाल ये बहुत बड़ा है दोस्तों। जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनका एचआरए में भी बड़ा लॉस होगा अगर 2 साल तक एचआरए नहीं मिलेगा। महंगाई कितना बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन कितना भागा हुआ है, ये आपको सभी को पता है। उसके बाद डीए कितना धीमी गति से बढ़ता है, ये सबको पता है। क्या डीए के लिए कभी आवाज़ उठाया गया? क्या कि महंगाई के साथ हमारा डीए क्यों नहीं मर्ज कर दिया जाता? सरकार क्यों 6-6 महीना पर एवरेज करके निकालते रहते? क्या ज़रूरत है? किसी ने कोई आवाज़ उठाया कि इन्फ्लेशन के साथ जोड़ दिया जाए, सरकार को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगा। यूनियन संगठन आजकल के हम बता दे रहे हैं, यूनियन संगठन सिर्फ अपने लिए जी रहा है, कर्मचारियों के लिए नहीं जी रहा हो। अगर कर्मचारियों के लिए जी रहा होता तो अच्छे अच्छे मुद्दे सरकार के पास उठाते और उसके लिए लड़ाई लड़ते। मुद्दे उठा भी दिए जाते हैं तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। और अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं मंजीत सिंह पटेल, विजय कुमार बंधु लगातार 2 आंदोलन किए, एक 9 नवंबर 2025 को, एक 25 नवंबर 2025 को, जिसका असर हुआ कि सरकार ने टेबल टॉक करने के लिए बुलाया। अभी विजय कुमार बंधु का बातचीत निर्मला सीतारमण से नहीं हुआ है, आगे हो सकता है। कार्मिक मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं उनका भी बैठक होना है मंजीत सिंह पटेल के साथ। तो ये चीज़ें चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस है, अगर 2 साल 8वां पे कमीशन लागू होते होते लग जाता है तो इसका भी एरियर दे सरकार। आप अगर सहमत हैं तो शेयर करें, इस वीडियो को जन जन तक, हर एक कर्मचारियों तक पहुंचाएं। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं इसमें। टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, उसका भी इशू है, उसका भी अभी कभी आपका कोई ड्यूटी लगता है, उसमें आपका जो टीए दिया जाता है, अगर 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लग जाता है तो वो ट्रेवलिंग अलाउंस टीए जो होगा बढ़ के आएगा, नहीं तो फिर 2 साल बाद बढ़ के आएगा। आप खुद सोच लीजिए, हर जगह घटा ही घटा है। पहले भी बताए थे आपको कि अगर डीए को बेसिक के साथ मर्ज कर दिया होता ये सरकार 2024 में, क्योंकि यूनियन संगठन ने कोई आवाज़ नहीं उठाया, सब मुख दर्शक बने रहे, जिसका नतीजा है कि 2 साल पहले ही लेट हो चुका है और 8-10% का लॉस हर एक कर्मचारी का हो चुका है। इसीलिए तो आपको कहते हैं कि ये यूनियन संगठन आप कर्मचारियों का साथ नहीं दे रही है।
आपके जनवादी मुद्दे पर बात नहीं करती है और आगे भी 2 साल और लग जाएगा 8वां पे कमीशन लागू होते होते, अगर अभी भी उबाहट नहीं है इन संगठन में, तो ये रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। सरकार को जो देना है तो वो देगा ही। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।